आप, मैं, हम सब बहुत बहुत बेबस है, जानती हो माँ। हम सब बहुत बेबस है। इस समाज में इस समाज में इस समाज में पुरुष रूल करते हैं और इस घर में घर के मालिक रूल करते हैं। आपको, मुझे, हमें कौन पूछेगा? बोलिए ना, कौन पूछेगा हमें? उस दिन देखा ना आपने आपके दामाद का किस तरह से अपमान किया उन सब ने। देख लिया ना आपने। अपने आंसू मत बहा कामिनी, अभी ये सब मत सोच। मैं ये अन्याय बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं कर पाओगी माँ। माँ, आप कुछ नहीं कर पाओगी। अगर आप कुछ करने जाओगी तो भैया आपकी बात नहीं सुनेंगे, उल्टा आपको खींचकर कमरे में ले जाके दरवाजा बंद कर देंगे। जिंदगी में कभी दरवाजा नहीं खोलेंगे। जिंदा रहते ही आपको मार डालेंगे। जन्म नहीं दिया तो माँ नहीं उसकी? हाँ, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तब उसने मुझे माँ पुकारा था। वो जानता नहीं कि माँ क्या है। संतान तो हमेशा माँ के लिए बच्चा ही रहती है। अरे तुली, जमुना को फोन लगा तो। क्यों दादी? लगा ना तू। हाँ बड़ी माँ। जमुना, बोलिए। बाबा की तबीयत बहुत खराब है। अपने ढोल का ख्याल खुद ही नहीं रख पा रहे हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी तबीयत खराब है और अभी कितनी सारी पूजा आ रही है। गांव में शीतला पूजा है, उसके बाद काली पूजा है और फिर उस कर्माकर फैमिली में लक्ष्मी पूजा है। एक एक घर की पूजा में एक एक अलग नियम। मैं तो पागल हो जाऊंगी। तेरे पापा को अगर कुछ हो गया, इस घर का क्या होगा तब? चुप, ऐसा मत बोलिए माँ। अब आंसू मत बहाइए, बिल्कुल आंसू मत बहाइए। बाबा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बाबा को। मैं हूं ना। तो अब कहाँ है? तेरी तो शादी हो गई है। छोटे मालिक ने तो कहा है तुझे पालकी में दुल्हन बना के ले जाएंगे। नहीं माँ, मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। उस घर में तो कभी नहीं जाऊंगी माँ। उस घर में मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया और कोई करेगा भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, नहीं जाऊंगी।
फूलों से, चंदन से, गहनों से, और मैं भला अपने घर की लक्ष्मी को फूलों से भी ना सजाऊं? तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। गजा, गजा, चल यहाँ से। क्यों? चुप, माँ ने बोला है इसलिए जाएगा। चल। ओ, अब समझा मुझे जाने को क्यों कह रहे हो। क्यों? जमुना दी और जीजा जी प्यार करें। चुप। कहाँ से सीखा ये? तो बहुत मारूंगी तुझे। जीजा जी ने मेरे गाल पर पुच्ची की और बोला ये प्यार होता है। चुप। चल चल तू यहाँ से चल। सॉरी। SORRY। सॉरी। आप अब तक यहाँ क्यों हैं? क्यों समझ नहीं रही? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस गांव में हर साल बाढ़ आती है, घर बार सब बहकर चला जाता है। बारिश में छत से पानी गिरता है, हम ठीक से सो भी नहीं पाते। और उस घर की लड़की से आप क्यों प्यार करते हैं? दया कीजिए और यहाँ से चले जाइए यहाँ से। अपने माँ पापा को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है, आप उनके बेटे हैं। मैं तो बाहर की लड़की हूँ। अब आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए, यहाँ से जाइए। तुम्हारे इस मन की वजह से ही तो मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। छोटे मालिक। क्या कहा? छोटे मालिक। प्लीज 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 डोंट कॉल मी छोटे मालिक, प्लीज। यू कैन कॉल मी संगीत। हाँ जी। तुम मुझे संगीत बोल सकती हो। नहीं 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 नहीं, छी। जिसने मेरी मांग सिंदूर से भरी उसे नाम से पुकारूंगी? नहीं नहीं नहीं। मेरा मतलब ये लो, सिंदूर को मान लिया तो फिर मुझे क्यों नहीं मान रही? बेटी है, गंगा ढोली की बेटी, जमुना ढोली। कोई मंत्र पाठ नहीं, कोई वरमाला नहीं, कोई रस्म नहीं। ये शादी मैं नहीं मानती, नहीं मानती, नहीं मानती, नहीं मानती। माफ कीजिए,
हमारी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। जो भी बोलो, तुम मुझसे प्यार कर बैठोगी वो मुझे अच्छे से पता है। अब अगर तुमने मुझे अपना पति मान ही लिया है तो दिल वाले तो दुल्हनिया लेकर ही जाएंगे मैडम। घर तो तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मैंने भी पापा को बोल दिया है कि अगर मेरी लाइफ में कोई आएगी तो वो है जमुना, और कोई नहीं। देखो अब तुम जैसी भी हो, प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूं। तुम्हारी आंखों में देखी है मैंने अपनी तबाही। अब आगे क्या करना होगा? अरे बाप रे, तुम नियम कानून कुछ नहीं जानती? तो आने से पहले अपनी होने वाली सास से पूछ के आना था ना। जिस तरह तुम आई मुझे लगा सब सीख कर आई हो। हाँ, पहले घर में तो रहो, तभी तो सब कुछ जान पाओगी ना। ए, तुम चुप रहो, ज्यादा मुंह मत खोलो। मुझे ननंद का इंटरफियर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता नहीं है क्या करना है, तो मैं सब अपने हिसाब से ही करूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे मत सजाओ। क्यों? पहले स्नान करवाते हैं, यही नियम है। जाओ बड़ी बहू को लेकर आओ, उसे ही सब कुछ करने दो। वो ये नहीं करेंगी। वो ही ये करेगी। नहीं करेंगी वो। तुम अंदर जाओ विंध्यवासिनी देवी। इसे अनुमति मैंने दी है। तुम क्यों दोगे अनुमति? खानदान की परंपरा तोड़ोगे क्या? तुम हो कौन ऐसा कहने वाली? और अनु भी कौन है? जमुना ढोली को पूजा स्थल में लाकर ढोल बजाने की अनुमति देते समय परंपरा का ख्याल नहीं आया तुम्हें? उस दिन इजाजत नहीं देते तो घर में पूजा नहीं होती। पूजा नहीं होती तो नहीं होती। गवारों जैसी बातें मत कर। विंध्यवासिनी देवी, तुम अभी अंदर जाओ, जाओ। तुम मुझे अपमानित कर रहा है? बाहर की एक लड़की के सामने मुझे अपमानित कर। माँ!
माँ 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 क्या हुआ माँ? माँ बहुत तकलीफ हो रही है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। माँ चेस्ट पेन हो रहा है। धीरे मुझे धीरे अंदर लेकर धीरे चलो, धीरे। माँ। हाँ माँ आराम से, माँ, एकदम आराम से माँ। चलो। हाँ, आराम से माँ। माँ इन्हें थाली के गहने। पहले जाओ सेवा करो, सेवा करके सबका दिल जीतो, सबको खुश करो, उसके बाद गहने की बात सोची जाएगी। ताऊ जी आप ऊपर नहीं जाएंगे दादी के पास? नहीं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? होगा तो होने दो। तकिया रख ठीक से। हाँ हाँ पीछे। धीरे धीरे माँ। माँ माँ ज्यादा तबीयत खराब है माँ, तकलीफ हो रही है। अब मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, 1 मिनट रुको। क्या हुआ माँ? डॉक्टर को नहीं बुलाना पड़ेगा। क्या बोल रही हैं माँ? आपको इतनी तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है और मैं डॉक्टर को नहीं बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं। माँ माँ आप इतने परेशान मत होइए माँ, हम डॉक्टर को बुलाते सब ठीक हो जाएगा। हाँ 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 बुलाइए भाभी। मैं ठीक ही हूँ। मतलब आपने तो बोला आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तबीयत खराब है बहुत। नहीं नहीं माँ, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। नहीं बड़ी बहू, असल में परिवार की परंपरा की रक्षा करने के लिए मैंने थोड़ा झूठ का सहारा लिया था। माँ क्या क्या बोल रही है माँ आप? इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। इस घर की परंपरा बनी रहे, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मेरी ही आंखों के सामने मेरी बड़ी बहू हार जाए ये मैं नहीं देख सकती। 2 दिन पहले आई लड़की अपने आप को घर की मालकिन कहेगी और मैं मान लूंगी? इस राय परिवार की परंपरा की रक्षा करने की जिम्मेदारी सिर्फ घर की बहुओं की है। आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ बड़ी बहू, तुम बस बाहर किसी को मत बताना कि मैं बीमार नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ माँ लक्ष्मी को स्नान कराना और उन्हें सजाना, ये सब या तो तुम करो और या फिर जमुना करेगी। माँ? हाँ री बेटी, असल में मैं चाहती थी सब कुछ जमुना ही करे, इसलिए तो तुली के हाथ से फोन लेकर मैंने जमुना से बात की थी। कितनी समझदार लड़की है। जानती है मुझे क्या कहा? क्या बोला माँ उसने?
जी बड़ी माँ प्रणाम। बड़ी माँ मत बोल, मुझे सिर्फ दादी बोल। बड़ी माँ, आपने मुझे फोन किया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है माँ। तू लौट आ रे जमुना, हमारे घर में लौट आ। सुन, संगीत तुझे लेने गया है। तू उसे तकलीफ मत दे बेटी, वो तुझसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तू लौट आ, तेरा सभी इस घर में स्वागत करेंगे। उसके बाद क्या हुआ माँ? जमुना को आपने सब कुछ बताया? हाँ, जमुना को सब बताते ही उसने कहा, बड़ी माँ आपके घर में सब बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं माँ। मैंने थोड़ी कुछ पढ़ाई लिखाई की है, मेरा हाल तो तेरे जैसा है। पढ़ाई लिखाई कहाँ की मैंने? क्या करना होगा वो बताना। हाँ, बड़ी माँ, हमारे गांव में मैंने एक बहुत अच्छा नाटक देखा था। उस नाटक का नाम था कि मैं कौरव से भी बढ़कर हूँ। वहाँ देखा था धर्मराज युधिष्ठिर को। उन्होंने भी कहा था, अश्वत्थामा हटो। तो अब आप समझ गई हैं ना? सुनिए। समझ गई ना आप? मुझे बताया क्या करना होगा और मैंने वही किया। मैं इस परिवार की बड़ी बहू के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। केदार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। माँ, ये क्या प्रणाम क्यों किया? माँ, आज मुझे आपको प्रणाम करने की इच्छा हो रही है माँ, बहुत इच्छा हो रही है। दिल खोल के पुकारने का मन कर रहा है माँ। मेरी सगी माँ भी शायद इतना नहीं करती। थैंक यू माँ, थैंक यू। मेंशन नॉट। लेकिन जानती हो, सब कुछ जमुना की अक्लमंदी से हुआ है। ये क्या, ऐसे क्यों बैठी हो? जाओ नीचे जाओ, जाके गहने वगैरह पहनो। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। मैं आज समझ गई माँ, आप सच में माँ हो, सबकी माँ। तो क्या, केदार क्या सोचता है? मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो मैं उसकी माँ नहीं हूँ? इतने से बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हाँ? और वो मुझे नाम से पुकारता है, कहता है विंध्यवासिनी देवी। बेवकूफ कहीं का। पापा, वेद मेरे पापा। ठीक है, रहने दो, हो गया। अंकल, गीत तो आना ही नहीं चाहती थी, पर मैं ही उसे ले आया। क्यों नहीं आना चाहती थी? बताओगी, घर की पूजा में मेरी बेटी शामिल क्यों नहीं होना चाहती थी? पापा, घर आते ही मेरा दम घुटने लगता है। आप जानते हो कि
आज मैंने जमुना को फोन किया था और उसने मुझसे क्या कहा मालूम है आपको? क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो रिश्ते में मेरी भाभी लगती है। भाई ने उसकी मांग भरी है, इसलिए वो रिश्ते में मेरी भाभी बन गई, ये कहा उसने। बल्कि उसने तो ये भी कहा कि रहने दो। नहीं वेद, तुम मुझे अभी बोलने दो। इसे बोलने दो वेद, रुको। पापा आप जानते हैं, मैंने जब उसके बाद जमुना से कहा कि वो कुछ दिन पहले हमारे घर से हाथ फैला के पैसे लेकर गई है, जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि आपको भी किसी ना किसी से हाथ फैलाकर ही पैसे लेने पड़ते हैं। पापा आप सोच भी सकते हैं कि वो खुद को आपसे कंपेयर कर रही है पापा। गंगा ढोली की बेटी जमुना के पर निकल आए हैं। लड़कियों का इतना उड़ना शोभा नहीं देता। अंकल, मैं आपकी आज्ञा हो तो चलूं फिर? एक बात कहूं अंकल? बताओ क्या कहना चाहते हो? गीत के साथ शायद उसकी माँ का एक डिस्टेंस पैदा हो गया है। अगर हम किसी तरीके से उसे रिपेयर कर सकें, मतलब ठीक कर सकें। असल में उसे तकलीफ हो रही है। वो चाहे जो भी बोले, कितनी बार कह ले वो उनसे नफरत करती है, बट शी लव्स हर अ लॉट। माँ से बहुत प्यार करती है, बस वो प्यार उसे मिल नहीं रहा ना, तो बहुत तकलीफ में है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपके फैमिली मैटर में बोल गया, सॉरी। कितनी मुश्किल बात थी, पर कितनी आसानी से कह गया वेद। तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा, सब। कुछ ठीक नहीं होगा भैया, कुछ नहीं। ना बजेगी बंसी, ना कान्हा नाचेंगे। मतलब? भैया, पूजा घर में माँ लक्ष्मी नाराज बैठी हैं। हमारी माँ को कौन सजाएगा? क्यों? आर्या सजाएगी। लेकिन भैया, आर्या तो ऊपर गई है माँ को तेल लगाने। कहाँ चली? दादी जी के पास। नहीं चाहिए, वो अभी सोई है। ओह। सुनो, अपना ये दिखावे वाला प्यार दिखाने का कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ तुम क्या चाहती हो। जब आप समझ ही गई हैं तो अच्छा है। मुझे भी ना ये सब दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ना अब नीचे जाती हूँ, माँ लक्ष्मी को सजा कर आती हूँ। जरूरत नहीं है, अमृत योग निकल गया है, माँ को अब सजाया नहीं जाएगा। तो माँ नहीं सजेंगी? वो जरूर सजेंगी, और उन्हें सजाएगी आर्या।
सजेंगी तो जरूर, लेकिन सजाएगी जमुना। कामिनी, जाओ ना अलमारी से साड़ी लेकर आओ तो जरा। हाँ माँ, लाती हूँ। ये लो माँ। ये साड़ी और गहने मैं अपनी नात बहू जमुना को रिसेप्शन के दिन पहनाऊंगी। बनारसी साड़ी। ये तो बहुत महंगी साड़ी है बेटा, किसके लिए है? आपकी बेटी के लिए बनारसी साड़ी खरीद के लाया हूँ। ये उसे पहना दीजिए और समय बर्बाद मत कीजिए। अब लड़की को विदा कीजिए। बेटा, तुम थोड़ा बात को समझो। तुम्हारे बाबा बहुत ताकतवर हैं। अगर कुछ बुरा हुआ तो सुना नहीं क्या कहा? वहां जाने पर उसकी जान ले लेंगे। कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। आपकी बेटी के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा मैं। पति होकर पत्नी की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पे भरोसा रखिए। उसको मेरे साथ जाने को कहिए। इनसे कह दीजिए माँ, जो साड़ी ये लेकर आए हैं वो शायद केदार राय के पैसों की है। अगर ये सच में मुझे वहां ले जाना चाहते हैं और अगर केदार राय मुझे उस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे तो ये मुझे खिलाएंगे क्या? ये तो विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़े लिखे हैं ये। पर इसका क्या करूं, क्या करूं? अपने पापा के पैसों से खरीदी बनारसी मुझे क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? जो इंसान मुझसे नफरत करता है, जो मेरे मरने की इच्छा रखता है, उनके पैसों से खरीदी साड़ी मुझे क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? अगर सच में ये मुझसे प्यार करते हैं तो कह दीजिए कि ये जाकर अपने पैसों से खरीदी साड़ी मुझे ला कर दें, अपने पैसों से। ठीक है, तो वही होगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, शादी में जो तुम बनारसी साड़ी पहनकर बैठोगी वो मेरे पैसों से खरीदी हुई होगी, मेरे पापा श्री केदार राय के पैसों से नहीं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं जो बनारसी साड़ी तुम्हें दूं हेलो रिद्धि अंकल,
मैं आर्या बात कर रही हूँ। हाँ आर्या, बोल कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बस हूँ और क्या। तेरे मन में तो अभी लड्डू फूट रहे होंगे, शादी है। सुनो अंकल, मेरी शादी में आपको आना ही पड़ेगा। स्टार्ट से एंड तक आपको रहना ही पड़ेगा। पापा अकेले नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए प्लीज आप जरूर आना। लेकिन उस समय तो मेरे कितने सारे शोज हैं। अंकल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे आर्या, सच में मेरे बहुत सारे शो हैं। समझ गई, आप झिझक रहे हो ना? ठीक है, आपको इनवाइट करने के लिए मैं किसी से बात करवाती हूँ। कोई स्पेशल है। किससे? सरप्राइज। रुको। माँ, क्या हुआ है? आप एक बार बात कीजिए ना। किसके साथ बात करूँ? अरे फोन तो लीजिए, उन्हें इनवाइट कीजिए। किससे? अरे फोन तो लीजिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं रिद्धिमान चटर्जी बोल रहा हूँ। माँ, आप अंकल को इनवाइट कर दीजिए ना। मैंने इन्हें कितनी बार बोला शादी में आने के लिए, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। पापा की भी उम्र हो गई है, तो वो कैसे संभालेंगे सब कुछ। माँ प्लीज आप एक बार उन्हें इनवाइट कर दीजिए ना। ओहो, मुझे एक नया काम याद आ गया। माँ मैं अभी आती हूँ, ठीक है? आप उन्हें इनवाइट करिए, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। आर्या, आर्या, आर्या सुनो, आर्या। अब कह रहा था, कैसी हो तुम? सुनिए, अब हम लड़के वाले हैं। आपको इनवाइट करने का मुझे कोई हक नहीं है। और वैसे भी आपके साथ हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता या फिर ऐसा कोई निजी संबंध नहीं है। हम इनवाइट अपने रिलेटिव्स को करेंगे। और मैं जितना जानती हूँ आप उनके भी कोई नहीं है, तो इसलिए अब आर्या बच्ची है, अब जिद कर बैठी। अब ठीक है, उसकी बात रख के आपको मैं कहती हूँ, आप आना।